नमस्कार दोस्तों, सरकार कहती है कि वो मणिकर्णिका घाट को रेनोवेट करवा के टूरिज्म यानी पर्यटन को बढ़ावा देगी। लेकिन मैं कहता हूं कि बाहर से जो टूरिस्ट और पर्यटक हमारे देश में आते हैं वो मणिकर्णिका घाट का यही स्वरूप देखने के लिए आते हैं, उसका यही वैराग्य का रूप देखने के लिए आते हैं। यहां पर जो लोग आते हैं बाहर से वो अपने जीवन की सच्चाई को पहचानने के लिए आते हैं कि अंतिम सत्य केवल मृत्यु है। वो यहां पर यहाँ के घाट, यहाँ की वेदियां, जलती हुई चिताएं, अपनों से बिछड़ते लोग, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के साधु संत, यहाँ की आबो हवा और यहाँ की वास्तुकला देखने के लिए आते हैं। अगर आप यहाँ पर मणिकर्णिका घाट के वास्तविक स्वरूप को हटाकर, इसके ओरिजिनल अवतार को हटाकर एक बड़ा सा मॉल टाइप का बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दोगे, उसमें यह सब नहीं होगा। ये जो साधु संत आपको हर जगह बैठे दिखाई देते हैं, ये साधु संत फिर उस मॉल टाइप की बिल्डिंग में दिखाई नहीं देंगे, वहां पर आपको नजर नहीं आएंगे। और बाहर से भी जो टूरिस्ट लोग यहाँ पर आएंगे उनको भी शायद वास्तव में वो मणिकर्णिका घाट नहीं दिखाई देगा जिसके बारे में सुनकर, जिसके चर्चे सुनकर वो यहां पर आए थे वैराग्य देखने के लिए, अपनी जिंदगी का अंतिम सत्य पहचानने के लिए, वो भी शायद उनको यहां पर बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ये बात भी सच है कि देश की आबादी बढ़ती जा रही है और जगह कम पड़ती जा रही है। देश में रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन होना चाहिए, लेकिन आखिर किस कीमत पर, यह कौन तय करेगा? या हर जगह बुलडोजर चला दोगे? क्या रीडेवलपमेंट के नाम पर, रेनोवेशन के नाम पर आप वाराणसी की सदियों पुरानी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को खत्म कर दोगे, बर्बाद कर दोगे? यह बिल्कुल उचित नहीं है। आप इस तरह हम हिंदुओं की आस्था, विश्वास का मजाक नहीं बना सकते हैं, उसको तार-तार नहीं कर सकते हैं। जिस मणिकर्णिका घाट को हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने भी नुकसान नहीं पहुंचाया, अंग्रेजों ने भी तबाह नहीं किया था, उसको हमारी सरकार शायद तबाह करने जा रही है, वो भी गलत तरीके से। वाराणसी को भगवान शंकर की नगरी कहा जाता है, जिसे बनारस या काशी भी कहा जाता है। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ जब यहां पर रहते थे तो माता पार्वती के लिए स्नान करने के लिए भगवान शंकर ने यहां पर एक कुंड का निर्माण किया था। उस कुंड में जब माता पार्वती नहाने के लिए जाती है तो उनके कान की जो बाली है, जिसका नाम मणिकर्ण था, वो वहां पर गिर जाती है और शंकर भगवान उसको ढूंढते हैं, उनको नहीं मिलती है। और उस मणिकर्ण को एक कालू डोम के नाम के आदमी को मिल जाती है, लेकिन उसने छिपा लिया, बताया नहीं। उसके बाद जब भगवान शंकर को पता चला तो भगवान शंकर ने उस कालू डोम को श्राप दे दिया चांडाल बनने का, यानी दाह संस्कार करेगा आज के बाद वो, और इन्हीं चिताओं के आसपास घूमता रहेगा। तभी से कालू डोम का परिवार चांडाल है और चांडाल लोग दाह संस्कार की प्रक्रिया करते हैं, उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो मां पार्वती का जो कान की बाली थी, जिसका नाम मणिकर्ण था, उसकी वजह से इसको मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। इस मणिकर्णिका घाट को मोक्षदायिनी घाट भी कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के किनारे हैं और हिंदुओं के लिए एक पवित्र शमशान घाट है। दाह संस्कार किया जाता है यहां पर बड़े पैमाने पर, 200 से लेकर लगभग 300 डेली बेसिस पे यहां पर अंतिम संस्कार होते हैं, दाह संस्कार होते हैं। और यहां पर दाह संस्कार करने का मतलब है कि मोक्ष प्राप्त होती है, ऐसा माना जाता है, इसलिए इसको मोक्षदायिनी घाट भी कहा जाता है। शुरुआत में तो लोग जब यहां पर दाह संस्कार करते थे तो यहां पर केवल मिट्टी का घाट बना हुआ था, कोई भी पत्थरों का कंस्ट्रक्शन शुरुआत में नहीं था। फिर 5वीं शताब्दी के आसपास गुप्त वंश के बहुत सारे राजाओं ने यहां पर पक्के घाट का निर्माण करवाया, सीढ़ियां वगैरह बनवाई, और समय समय पर जितने भी राजवंश यहां पर आए धीरे धीरे उन सभी ने थोड़ा थोड़ा यहां पर मंदिरों का, टेम्पल्स का और घाटों का तरीके से निर्माण करवाया था। और फिर हम सबको पता है कि 17वीं शताब्दी में क्रूर और अत्याचारी औरंगजेब के द्वारा यहां पर घाटों को बर्बाद किया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, विखंडित किया गया और इस घाट को एक तरीके से तहस नहस और बर्बाद कर दिया था औरंगजेब ने। फिर 1791 ईस्वी में यानी 18वीं शताब्दी के एंड में महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया, इस घाट का जीर्णोद्धार करवाया गया, रेनोवेशन करवाया गया। आप ये मान लीजिए कि यहां पर वेदियां बनाई गई, घाटों का निर्माण करवाया गया, मंदिर बनाए गए, बहुत सारे मूर्तियां बनाई गई। आज का जो मॉडर्न जमाने का, वर्तमान का जो मणिकर्णिका घाट का जो आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है, ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन तैयार करवाया था महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। अच्छा, ये वाली बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि औरंगजेब ने
गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। उसके बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ही थी जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का भी रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, रेनोवेशन करवाया था, पुनः निर्माण करवाया था, वापस से उसको जिंदा किया था। और वहां पर भी मैंने एक लाइन बोली थी, यहां पर भी एक लाइन बोलना चाहूंगा कि द पावर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन। पुनः निर्माण की शक्ति हमेशा विनाश की शक्ति से अधिक होती है। अभी 2025 में केंद्र सरकार ने महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300th बर्थ एनिवर्सरी पर उनको सम्मान देने के लिए सिक्का जारी किया था और अब उनकी जो लेगेसी है, उनकी जो विरासत है, उनकी लंका लगाने में लगी हुई है। अच्छा, यह बात भी सच है कि 2000 के बाद भारत की आबादी तेजी से बढ़ने लगी है, बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी है। लोग घंटों अपनों की लाश लेकर यहां पर खड़े रहते हैं, यहां पर लकड़ियों के और मिट्टी के ढेर लग जाते हैं और कूड़ा करकट गंदगी तो इतनी ज्यादा है कि आप पूछो ही मत। आप अगर वहां पर देखोगे तो आपका मन ही खराब हो जाएगा। तो भीड़ भड़का बहुत ज्यादा है, गंदगी कूड़ा करकट बहुत ज्यादा है, लोग घंटों यहां पर लाश लेकर खड़े रहते हैं। टॉयलेट की, बाथरूम की कोई ज्यादा बैठने की सुविधा नहीं है। अब वो जो मणिकर्णिका घाट है वो छोटा पड़ता है हम लोगों के लिए, तो यहां पर इसका जीर्णोद्धार, रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन होना लाजमी है और होना भी चाहिए। तो सरकार इसको वापस से रेनोवेट करवाना चाहती है, इसका रिकंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट करवाना चाहती है सही तरीके से। सरकार का कहना है कि इस नई बिल्डिंग के अंदर वीआईपी सीटिंग्स होगी और अन्य प्रकार के सीटिंग अरेंजमेंट्स होंगे, बड़ी बड़ी वेदियां होगी चिता जलाने के लिए और नई प्रकार की सीढ़ियां, चौड़ी सीढ़ियां होगी और एक वुड प्लाजा भी होगा जहां से आप लकड़ियां ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ऐसे बिखरी हुई लकड़ियां नहीं मिलेगी, सिस्टमेटिक तरीके से हम अरेंजमेंट करेंगे जो कि होना भी चाहिए। तो आखिर प्रोटेस्ट किस बात का हो रहा है? प्रोटेस्ट इस बात का हो रहा है कि ये जो नई बिल्डिंग हमें दिखाई दे रही है ना, ये एक मॉल टाइप की, कॉम्प्लेक्स टाइप की बड़ी सी बिल्डिंग है। इसमें मणिकर्णिका घाट की आबो हवा, यहां का वास्तविक स्वरूप और यहां का जो ओरिजिनल अवतार है वो दूर दूर तक नजर नहीं आता है। ऐसा मणिकर्णिका घाट अगर हम देखेंगे तो फिर तो हमारी विरासत को ही खत्म कर दिया आप लोगों ने। तरीके से पुराने स्ट्रक्चर टाइप में ही ये बिल्डिंग बने, तब है मजा। तो दूसरा कारण यह भी है कि गवर्नमेंट ने यहाँ के आर्किटेक्चर को, यहाँ के डिजाइन को, यहाँ के वास्तविक अवतार को, यहाँ के ओरिजिनल स्ट्रक्चर को तोड़ दिया है। यहाँ के बहुत सारे मूर्तियों को, शिवलिंग को और मंदिरों को तोड़ने का प्रयास कर रही है सरकार। यहां पर उसके ऊपर बुलडोजर चला रही है। जो हमें इमेज दिखाई दे रही है वो हमें बर्दाश्त नहीं है। एक तरीके से आपने रानी अहिल्याबाई की लेगेसी को, उनकी विरासत को, उनकी आत्मा को ही मार दिया है। इस पर रानी अहिल्याबाई के जो वंशज हैं उनके द्वारा संचालित कासगी ट्रस्ट ने आपत्ति जताई है, घोर आपत्ति जताई है कि हमें ना ही पहले कोई नोटिस आया है और ना ही हमें किस प्रकार की कोई वार्निंग दी गई है। ट्रस्ट का कहना है कि अगर आप हमें पहले बता देते तो शायद हम उन मूर्तियों को, उस स्ट्रक्चर को, उस आर्किटेक्चर को, डिजाइन को जिसको आपने तबाह किया, भले छोटा सा हो लेकिन तबाह तो हुआ ना, उसको बचा लेते, संरक्षित कर लेते। बस आपने तो बिना बताए बुलडोजर चला दिया है और रानी अहिल्याबाई की जो विरासत है, जो लेगेसी, उसको चंद सेकंड में, कुछ सेकंड में तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और ट्रस्ट ने कहा कि हम लीगल एक्शन लेंगे सरकार के खिलाफ। अच्छा, इस बैकलैश के बाद सरकार ने कहा कि हमने पहले ही मूर्तियों को और इंपोर्टेंट आर्किटेक्चर को संरक्षित कर लिया था, प्रिजर्व कर लिया था, लेकिन लगता तो नहीं है शायद। अच्छा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ने तो यह तक कह दिया कि ये जो वीडियो बनाया गया ये एआई से बनाया हुआ है। एआई से वीडियो बनाकर, एआई से वीडियो जनरेट करके हमें बदनाम करने की साजिश की जा रही है, गलत ठहराने की साजिश की जा रही है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर है वे वहां पर वैसे मौजूद हैं। यहाँ जेसीबी द्वारा मूर्ति तोड़ दिया गया, ये सब है। किसकी मूर्ति थी? देवी देवताओं की मूर्ति थी, शिवलिंग रहा और अहिल्याबाई जी की मूर्ति रही। सामने दिखा रहा, हमने वीडियो डाल दिया, एआई जनरेटर नहीं रहा भाई साहब। और इस चक्कर में संजय सिंह समेत 8 लोगों पर सरकार ने एफआईआर भी फायर कर दी है। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा संजय सिंह समेत 8 लोगों पर एफआईआर दाखिल इस वजह से हो गई है कि उन्होंने इस प्रकार का वीडियो सर्कुलेट क्यों किया, इस प्रकार की इमेज जनता तक क्यों पहुंचाई। अच्छा, मैं योगी जी से पूछता हूं कि आपको ऐसा लगता है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, एआई जनरेटेड इमेजेस है, गलत तरीके से बनाई गई है? तो एक काम करो, आप इस वक्त का जो मणिकर्णिका घाट का वास्तविक स्वरूप है, जैसा इस वक्त है, उसकी फुटेज और वीडियो बना के डाल दो, सबके सामने बता दो, क्लियर हो जाएगा ना कि भाई वास्तव में हुआ या नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा शायद होगा नहीं, क्योंकि सच्चाई हम सबको पता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सीधा सीधा उल्लंघन है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 का। इस एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ कि आप हिस्टोरिकल
हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट्स के 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन या किसी प्रकार का डेमोलिशन नहीं कर सकते हैं। और एक्सपर्ट का तो यहां तक कहना है कि यह सब करने से पहले आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ती है और डिटेल्ड असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। मेरा सरकार से कहना है कि आप रेनोवेशन करो, रीडेवलपमेंट करो, समय के अनुसार बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपके साथ सपोर्ट कर रहा हूं इस बात को, लेकिन रेनोवेशन के नाम पर आप हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर और विरासत को नष्ट नहीं कर सकते हैं, बर्बाद नहीं कर सकते हैं। उसको बचाते हुए, संरक्षित रखते हुए, प्रिजर्व करते हुए भी आप ऐसा कर सकते हैं। उसका मैं आपको एक रिसेंट टाइम का एग्जांपल देता हूं। 2019 की घटना है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में फेमस नोत्रे डेम कैथेड्रल में आग लग जाती है किसी वजह से और उसका ऊपर का हिस्सा बिल्कुल तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आप देख सकते हैं इमेजेस के अंदर। और खैर किसी प्रकार की कैजुअलिटीज या किसी प्रकार के जान तो नहीं जाते, लेकिन पूरा का पूरा ऊपर का हिस्सा बर्बाद हो जाता है। फिर फ्रांस की सरकार ने कदम उठाया कि यह हमारी विरासत है, यह हमारी धरोहर है, हमारे पूर्वजों ने हमें इसको बना के दिया है। एक एक कतरा, एक एक सुई बराबर चीज भी पूर्वजों ने बना के दी है। हम इसको वापस से वैसा का वैसा सेम टू सेम बनाएंगे, उसका वैसा का वैसा रूप, रंग, आकार और वास्तुकला में ढाला जाएगा। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे उसके लिए 250 कंपनियों को काम करना पड़े, 2000 वर्कर्स को काम करना पड़े, 1 बिलियन का खर्चा आए तो आए, करना तो करना है। आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे फ्रांस के जो आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट है, जो वास्तुकला के जानकार है, उन सबको यहां पर लाया गया। पुरानी जो एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स थी उनका प्रयोग करके इसको वापस से खड़ा किया गया। यहां तक कि पत्थरों का और पेंटिंग का कलर भी एक एक मैच करके बनाया गया है, क्योंकि सच तो यही है कि धरोहर और विरासत एक दिन में नहीं बनती, उनको बनाने में हजारों साल गुजर जाते हैं। खून पसीने से हमारे पूर्वजों ने खड़ा किया उसको। मैं भी ये चाहता हूं अपने दिल से, पूरा देश भी ये चाहता है अपने दिल से कि मणिकर्णिका घाट में जगह बहुत कम पड़ती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। हम सब ये देखते हैं आए दिन। उसका रेनोवेशन होना चाहिए, लेकिन वो उसका वास्तविक स्वरूप बरकरार रहे, उसका ओरिजिनल अवतार बरकरार रहे, वही डिजाइन, वही आर्किटेक्चर, वही वास्तुकला, वही स्ट्रक्चर, वही टेक्निक का प्रयोग करके इसको वापस से बनाया जाए। रेनोवेशन के नाम पर, पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर, बड़ी सी बिल्डिंग या मॉल खड़े करने के नाम पर आप हमारे घाटों का और हमारे मंदिरों का चीरहरण मत करो। हमारी आस्था और हमारे विश्वास के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ मत करो। अच्छा, ये दोनों इमेज देखो, ऊपर वाली इमेज एआई ने बना के दी है और नीचे वाली इमेज ऐसा कहा जाता है कि सरकार इस प्रकार का एक बिल्डिंग बनाना चाहती है। ऊपर वाला एआई ज्यादा बढ़िया आपका स्ट्रक्चर बना के दे रहा है, उतना नहीं तो कम से कम थोड़ा तो मिलता जुलता तो आपको बनाना ही पड़ेगा, वरना फिर अच्छी बात नहीं होगी। इससे पहले भी विवाद सामने आया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बनाया जा रहा था तो उस टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि कुछ मंदिरों को बर्बाद किया गया, प्लस 100 से ज्यादा शिवलिंग्स को, मोर देन 100 शिवलिंगाज को वहां पर हटा दिया गया, उखाड़ के फेंक दिया गया, चुन दिया गया। अरे वहां को वापस जो कॉरिडोर उसके 4 दीवार के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पुराना शिवलिंग लगा देते तो कितना बढ़िया और मनमोहक लगता। अब जब कॉरिडोर के अंदर जाते हैं तो बस वहां पर एक मॉल टाइप का बड़ा सा आगे से कॉम्प्लेक्स है। मंदिर तो बढ़िया है, लेकिन शुरुआत में जब हम घुसते हैं तो उसमें मंदिर जैसी फीलिंग नहीं आती। आपने देखा होगा वहां पर अगर वो शिवलिंग छोटा छोटा दीवारों के अंदर चुन देते, बगल में साइड में लगा देते तो सोने पे सुहागा होता। लेकिन खैर, लेकिन सरकार से दरख्वास्त है कि हमारी विरासत को आप बरकरार रखें और तरीके से थोड़ा काम करें। जो इमेजेस हमारे सामने आ रही है, जो वीडियोज हमारे सामने आ रहे हैं, उससे फिर दुख होता है हम लोगों को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।